विनोद जी, जिस तरीके से अब ये केस सिर के बल आके खड़ा हो गया है, वैसे में क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जो मौजूदा राजनीति है उसको किस तरीके से प्रभावित करने वाली है? नहीं देखिए, नहीं बिल्कुल देखिए, प्रभावित तो निश्चित रूप से इस पूरा जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उससे भारतीय राजनीति प्रभावित होगी। व्याख्या इसकी अलग अलग तरीके से हो सकती है। जैसे कांग्रेस के लिए ये उत्साह का माहौल पैदा कर रहा है फैसला। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश है। आज जिस तरह से कांग्रेस मुख्यालय पर जश्न हुआ, अभी सफल साहब आप बेहतर जानते हैं, जिस तरह राज्यों के मुख्यालयों पर लोग जुटे, वायनाड में भी हो रहा होगा, मुझे सूचना नहीं है लेकिन निश्चित रूप से हो रहा होगा। तो पूरे देश में, चूंकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता है और सर्वोच्च नेता होने के कारण जब अपने नेता को राहत मिली और राहुल गांधी जिस तरह से लगातार अब वो विजयी मुद्रा में आ गए हैं, अभी तक शहीदी मुद्रा में थे, अब वो शहीदी मुद्रा से विजयी मुद्रा में आ गए हैं और विजयी मुद्रा में आने के बाद कार्यकर्ताओं का जो जोश बढ़ा है वो कांग्रेस पार्टी को फायदा देगा। और इसलिए फायदा देगा कि किसी भी पार्टी की राजनीतिक सफलता के लिए सबसे पहली बुनियादी शर्त है कांग्रेस पार्टी या की पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहे। तो इसने उसको काम किया, नंबर एक। दूसरा, जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है उसके अंदर, वहां भी राहुल गांधी की एक बड़ी भूमिका है। और चूंकि राहुल गांधी अब तक जो है माना जा रहा था भाई चुनाव की रेस से बाहर है, उससे बाहर है, तो जाहिर है ऐसा नहीं है इंडिया की गतिविधि में भाग ले सकते थे, तब भी कर सकते थे, लेकिन इसके बाद वो एक जोश इंडिया के भीतर भी आया है। आप देखिए सारे नेताओं ने जिस तरह स्वागत किया है इसका और उनके ट्वीट्स आए, उनकी प्रतिक्रियाएं आई है, उससे इंडिया गठबंधन के अंदर भी एक जोश बढ़ा है। तो ये तो कांग्रेस के लिए एक बहुत संजीवनी की तरह साबित हो रहा है फैसला, और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा और कांग्रेस एक विजयी मुद्रा में जाएगी और राहुल गांधी उसको इस रूप में लेके जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर कोई कानूनी नुक्ताचीनी का आधार लेकर के राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने में समय लगता है तो उसका फायदा भी कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक रूप से मिलेगा और फिर उसका ये आरोप कि राहुल गांधी को संसद में न बोलने देने के लिए साजिश की जा रही है उसको बल मिलेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई हिलावली की जानी चाहिए, हो जाए तो अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ये जरूर है कि अब वो एक नया नैरेटिव बना रहे हैं। वो नैरेटिव ये बना रहे हैं कि इससे कांग्रेस मजबूत होगी, राहुल गांधी मजबूत होंगे, अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे, इससे इंडिया के नेताओं में जो है झगड़ा होगा, नीतीश कुमार नाराज होंगे, ममता बनर्जी नाराज होंगी, अरविंद केजरीवाल नाराज होंगे। इस तरह का नैरेटिव सुबह से चैनलों पर तमाम भाजपा के प्रवक्ता और तमाम उनके मित्र जो है, जो विश्लेषक हैं, वो कर रहे हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं बिल्कुल भी। सप्पल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी बात की पुष्टि करेंगे, खंडन करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने बराबर स्पष्ट कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता अपने किसी नेता को प्रधानमंत्री बनाना नहीं है, उसकी प्राथमिकता मौजूदा बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को हराना है 2024 में। एक तो ये स्पष्ट कर दिया है। दूसरा, जितना मैं राहुल गांधी को जानता हूं, जावेद भाई भी हैं आप, राहुल गांधी खुद इस बात के लिए है कि वो अपने को किसी ऐसी रेस में शामिल नहीं करेंगे जिससे इंडिया की एकता के लिए या संगठन के लिए कोई किसी तरह का जोखिम हो। वो खुद शायद जो है जी राहुल गांधी अभी और चर्चा करते हैं, लेकिन एक सवाल और इसी बात, क्योंकि ये पूरा मसला नरेंद्र मोदी से भी जुड़ा हुआ है, देश के प्रधानमंत्री से भी जुड़ा और अडानी के मसले से भी जुड़ा हुआ है। क्या इसको नरेंद्र मोदी की हार के तौर पर देखा जाना चाहिए या अदालती फैसला है, कभी इधर जाते कभी उधर जाते, हम इसको प्रधानमंत्री से जोड़ के देखें? नहीं देखिए, इसको देखने के अपने तरीके हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के समर्थक वर्ग और इंडिया पूरा विपक्ष इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार के रूप में ही व्याख्या करेगा इसकी, कि प्रधानमंत्री की निजी हार है। लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है और प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि हम सीधे तौर पर इसमें वो कहीं शामिल नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का यही कहना है कि भाई प्रधानमंत्री का क्या लेने देना। लेकिन झटका जरूर है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए, क्योंकि बार बार राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर उनके ऊपर लगे मानहानि के इस मामले को लेकर के लगातार हमला कांग्रेस पार्टी के ऊपर और विपक्ष के ऊपर होता रहा है। अब वो हमला करने का मौका नहीं मिलेगा, नंबर एक, क्योंकि कांग्रेस के पास एक बड़ा आधार है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें एक तरफ देखिए राहुल गांधी को राहत देने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी सवाल उठाया है कि भाई आपने मैक्सिमम पनिशमेंट क्यों दिया, इसका कोई आधार आप औचित्य सिद्ध नहीं कर पाए। तो इसका मतलब कहीं न कहीं इनडायरेक्टली वो जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल उठाया है।